सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 22 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौते, पुस्तक, लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये आपकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की गई है। G20 ग्रुप ऑफ 20 G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999। भारत G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर खावला अल-रुमैती 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ये किस देश की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं संयुक्त अरब अमीरात की। डॉक्टर खावला अल-रुमैती ने 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड में 7 महाद्वीपों की यात्रा करके विश्व की पहली महिला बन गई हैं। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेकंड नंबर पर है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन सभी में आपका आंसर हो जाएगा आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। आईजीआई एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। एएआई भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, स्थापना 1 अप्रैल 1995। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ने 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। समुद्र के किनारे के राज्यों में ओडिशा, पहाड़ी व उत्तर पूर्व के राज्यों में असम, मैदानी राज्यों में
इनलैंड स्टेट की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट चुना गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल पलाश का है। राजकीय वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीटें 404 हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 नवंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करना और विश्व में टेलीविज़न की भूमिका को प्रोत्साहित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर शिशु संरक्षण दिवस और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस, विश्व हेलो दिवस और वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में 21 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन दो देशों की साझेदारियों को 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? भारत और जापान को ये पुरस्कार मिला है। बी आपका आंसर हो जाएगा। OECD इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। यह पुरस्कार भारत में व्यापार करने वाली जापानी कंपनियों के लिए कर निश्चितता और प्रभावकारी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि किशन यहाँ पर नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। रवि किशन भारतीय अभिनेता, वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एयरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? बोइंग कंपनी से प्राप्त हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। समुद्र में निगरानी के लिए इस विमान को दुनिया का बेहतरीन विमान माना जाता है। यह लंबी दूरी से पनडुब्बी युद्धपोत पर निगरानी रख सकता है। इस विमान की मदद से पूरे हिंद महासागर में हर हलचल पर नौसेना नज़र रख सकेगी। बोइंग अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो हवाई जहाज़, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट बनाती है। मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है। अध्यक्ष लेरी केलनेर हैं। CEO डेव कैलहोन हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्थ केयर ब्रांड वाइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रामचंद्र गुहा एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने YSR चेयूथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा ये किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का स्थापना वर्ष 1 नवंबर सन 1956। राजधानी अमरावती हैदराबाद। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 हैं।
विधानसभा सीट 175 है। 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी को इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020 से सम्मानित किया गया है? एमवे को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एमवे अमेरिकी कंपनी है जो स्वास्थ्य, सौंदर्य और घरेलू देखभाल उत्पादों को बेचती है। स्थापना 9 नवंबर 1959। मुख्यालय अमेरिका। सीईओ मिलिंद पंत हैं। संस्थापक रिचर्ड डेवोस, जे वान एंडल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है? आईआईटी दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर है। टॉप 3 इंस्टीट्यूटों के नाम हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड नंबर पर आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड नंबर पर आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। आईआईटी दिल्ली ने इस रैंकिंग में 27वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट को फ्रेंच एचआर कंसल्टेंसी ग्रुप इमर्जिंग एंड टाइम्स हायर ने जारी किया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में जर्मनी, चीन और दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहे हैं और भारत ने इस रैंकिंग में 15वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? ये 21 नवंबर को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका तथा महासागरीय परिस्थिति तंत्र को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता है? ये आपका जीता है अर्लिंग हॉलैंड ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। अर्लिंग हॉलैंड नॉर्वे देश के फुटबॉलर हैं। अर्लिंग हॉलैंड को ये पुरस्कार 2019-20 में 44 गोल करने के लिए प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इटालियन न्यूज़पेपर टूटोस्पोर्ट ने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डगलस स्टुअर्ट ने अपने किस उपन्यास के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीता है सुगो बेन के लिए। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में प्रोजेक्ट किराना शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड के साथ ये समझौता हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस्टेब्लिश 1966, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, चेयरमैन रिचर्ड हैथॉर्न वाइट, सीईओ अजय पाल बंगा है। जनवरी 2021 से माइकल माइबेस सीईओ कंपनी के होंगे, वहीं बंगा कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए पहली स्वयं परीक्षण किट को मंजूरी दी है? अमेरिका ने यहाँ पर ये मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडो थाई समन्वित गश्ती के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? ये किया गया है आपका 30वें संस्करण का। बी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल बैंकॉक, सम्राट महावजीरालो कौन है? पीएम प्रयूत चान ओचा, संसद नेशनल असेंबली मुद्रा बैठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 15 से 21 नवंबर तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि मंत्रालय ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी है? यहाँ पर 3,971.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है? फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
CCI इस्टेब्लिश 14 अक्टूबर 2003, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं। फ्यूचर ग्रुप इस्टेब्लिश 2013, हेडक्वार्टर मुंबई, CEO किशोर बियानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में प्राचीन कलाकृतियों में सबसे पुरानी मानव निर्मित ज्ञात नैनो संरचनाओं की खोज की है? तमिलनाडु राज्य में। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 67,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है? तमिलनाडु राज्य में ये शिलान्यास किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लाउड संचार प्रदाता रूट मोबाइल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लॉन्च की है? राजस्थान राज्य सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 में साउथ अफ्रीका में आयोजित होने वाले महिला 2020 वर्ल्ड कप 2022 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? सन 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका कैपिटल प्रिटोरिया, केप टाउन तथा ब्लूम फाउंटेन है। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, संसद पार्लियामेंट मुद्रा रैंड है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नवंबर से 12 दिवसीय तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव 2020 कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मराठा विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य ने मराठा विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 नवंबर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम आपको लेकर के चलते हैं जी के वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन लाइनर में, ट्रेस मैट्रिक्स के अनुसार 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? 77वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला एकल वर्ग में लिंज ओपन 2020 का खिताब जीतने वाला शख्स कौन है? आर्यना सवालेका। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 नवंबर से किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता शुरुआत की है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये प्रतियोगिता शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री ने द रिपब्लिकन एथिक्स और लोकतंत्र के स्वर नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया। यह किस राजनेता के भाषणों का संग्रह है? रामनाथ कोविंद के भाषणों का ये संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबंध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? CBI का क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस सामुद्रिक निगरानी एवं पनडुब्बी विरोधी युद्धक विमान का क्या नाम है जो हाल ही में भारत को अमेरिका से प्राप्त हुआ है? पोसिडॉन 8I इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 22 नवंबर को किस अध्यक्षता में 15वीं G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जाएगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस देश को 256 मिलियन डॉलर के अनुदान और ऋण की मंजूरी दी है? बांग्लादेश को यहाँ पर मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 नवंबर से किस सशस्त्र बल के दिव्यांग कौशल विकास केंद्र द्वारा इन्फिनिटी राइट 2020 आयोजित किया जा रहा है? BSF के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है।
द लास्ट क्वीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसके लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। चलते हैं फ्रेंड्स 22 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 22 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 22 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 327 है, यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 328 है। भारत और विश्व इतिहास में 22 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 22 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन कई घटनाएं हुई जिनमें से प्रमुख है 22 नवंबर को 1808 में दुनिया की मशहूर ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक एंड सन्स के संस्थापक थॉमस कुक का जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1830 को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्य झलकारी बाई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1986 ब्लेड रनर ऑस्कार पिस्टोरियस का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1963 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन 1990 में ब्रितानी प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को दूसरी बार पार्टी नेता बनने के चुनाव में कैबिनेट ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। इस तरह थैचर को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। 22 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 नवंबर 1864 को रुखमाबाई राउत महिला चिकित्सक भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1890 को चार्ल्स डी गाल पुरुष सैनिक फ्रांस के रहने वाले, उनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1913 को एल के झा पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1943 को बिली जीन किंग महिला खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली, उनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1989 को विंध्या तिवारी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली, उनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी पुरुष राजनीतिज्ञ संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 22 नवंबर 1963 को C.S. लुइस पुरुष लेखक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। 22 नवंबर सन 2016 को विवेकी राय पुरुष साहित्यकार भारत के रहने वाले हैं, उनका यहाँ पर निधन हो गया। 22 नवंबर सन 2016 को राम नरेश यादव पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले हैं, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।